हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेट। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10th में, वो आज उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे और कौन सा फार्मूला किस टाइप में लगेगा वो अभी बताएंगे। और फिर अगली वीडियो में इसकी जो है न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है उसमें दो टॉपिक हैं। रिफ्लेक्शन में मिरर आते हैं और रिफ्रैक्शन में लेंस आते हैं। रिफ्लेक्शन में जो है दो टाइप के मिरर होते हैं। स्पेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और लेंस में जो है सेम ही होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो सबसे पहले आज हम अभी दर्पण के जो फॉर्मूला हैं वो लिखते हैं और कैसा फॉर्मूला किस टाइप में लगेगा वो भी बताते हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है F = R/2 या फिर R = 2F, यानी कि F जो होगा, F होती है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, और जो R होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अभी जब मैं मिरर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये सब क्या है। तो जो F है वो कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका आधा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस दूरी, और जो रेडियस है वो जो है वो फोकस का डबल होता है, फोकस दूरी का डबल होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये आपके उसमें मिरर के फॉर्मूले में लगेगा। अब जो दूसरा फॉर्मूला है M = H1/H2। M जो है वो है रेखीय आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेंट लीनियर। मैं बताता हूँ अभी क्या है। और जो H1 है वो है वस्तु की लंबाई, और H2 जो है वो है प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि मिरर में प्रतिबिंब ही तो बनता है। तो जो M क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है वस्तु की लंबाई तथा जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसके बीच का अनुपात जो आता है, रेशियो, उसे मैग्निफिकेंट लीनियर यानी कि रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर का फॉर्मूला है। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। एक और जो है रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है, ये भी मिरर में यूज होगा, -V/U, जहाँ V है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से जो रिफ्लेक्शन होकर प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो दूरी होगी उसको हम V कहते हैं। और जो U है वो है दर्पण से ध्रुव से वस्तु की दूरी, की दर्पण से ध्रुव से यानी कि पोल, उससे जो वस्तु रखी है वो कितनी दूरी पर है उसे हम U कहते हैं। और इनके बीच का जो अनुपात आएगा उन्हें आवर्धन कहेंगे हम। अब जो तीसरा और एक और आखिरी फॉर्मूला है रिफ्लेक्शन में, ये जो आखिरी फॉर्मूला है जो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन में, वो है 1/F = 1/V + 1/U। ये जो है फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला है। ज़्यादातर सवाल इसी फॉर्मूले पर आते हैं। इसमें आप F तो जानते ही हैं, फोकस दूरी होती है, V होती है दर्पण के ध्रुव से जो वह प्रतिबिंब है उसकी दूरी, और U होता है प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी U होती है। तो अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में कौन कौन से फॉर्मूला हैं वो बता देते हैं। तो जो रिफ्रैक्शन का पहला फॉर्मूला है वो है P = 1/F, या बोले तो F = 1/P। ये रिफ्रैक्शन में लेंस का फॉर्मूला है। P जो होती है वो होती है पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता। इसमें 2 पॉइंट मेंशन है। अगर फोकस दूरी मीटर में है, तो P = 1/F वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/F वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा फॉर्मूला है M = H2/H1। इसमें भी वही है, H1 वही है लेंस
में जो लेंस का ध्रुव है उससे वस्तु की दूरी, H2 है लेंस के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ये हो गया एक फॉर्मूला। और ये इसी के बगल में एक और लिखा हुआ है m=v/u। ये भी इसी में यूज़ होगा। v आप जानते ही क्या है और u जानते हैं आप। v जो होता है वो होता है लेंस के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है वो है दर्पण की दूरी लेंस से। अब जो तीसरा फॉर्मूला और आखिरी फॉर्मूला इसमें है वो है, रिफ्रैक्शन में भी यही सेम फॉर्मूला है, बस जो चिन्ह है वो चेंज है। यहाँ पर F आप जानते ही हैं, V आप जानते हैं, U आप जानते हैं, बस बीच में जो माइनस है वो यहाँ पर आया है। अब हम देखते हैं कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। अवतल दर्पण में जो है 2 टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण में बनता है तब F निगेटिव ली जाती है, यानी कि फोकस दूरी निगेटिव। U यानी कि दर्पण की वस्तु की दूरी भी निगेटिव होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव होती है। R यानी कि जो त्रिज्या है दर्पण के वक्रता त्रिज्या है वो भी निगेटिव होती है। M यानी कि रेखीय आवर्धन भी निगेटिव होता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है उसमें सदैव आभासी रहता है, यानी कि हमेशा वर्चुअल। वो मैंने अभी लिखा नहीं है, अभी जब अवतल दर्पण के मैं आभासी लिखूंगा तब उधर भी लिख दूंगा। जब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तब हम फोकस दूरी निगेटिव लेते हैं, और जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से उसको निगेटिव लेते हैं, और जो त्रिज्या है उसे निगेटिव लेते हैं। लेकिन जो V प्रतिबिंब की दूरी है उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जो आवर्धन होता है उसे भी पॉजिटिव लेते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा ही आभासी ही बनता है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव ही रहेगी और त्रिज्या भी पॉजिटिव रहेगी। M यानी कि आवर्धन भी पॉजिटिव, और V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव रहेगी। केवल एक वस्तु की जो दूरी है वो हर जगह निगेटिव रहेगी, चाहे वो आभासी प्रतिबिंब हो चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनता है तो उसमें भी निगेटिव ही रहती है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन में कैसे चलता है। रिफ्रैक्शन में भी वही सेम चलता है, बस इसमें लेंस उल्टे हो जाते हैं। उत्तल लेंस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब H2 यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव, U वस्तु की दूरी निगेटिव, M आवर्धन निगेटिव। लेकिन फोकस दूरी पॉजिटिव, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, पावर यानी कि लेंस की पावर भी पॉजिटिव, और वस्तु की लंबाई भी पॉजिटिव लेते हैं। अवतल लेंस में जो है हमेशा एक ही टाइप की रहती है। तो जब मैं अभी उत्तल लेंस की आभासी प्रतिबिंब में जैसे चिन्ह पर पाटी होते हैं उन्हें लिखता हूँ। अब जब उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है तब U निगेटिव होती है, V निगेटिव होती है, H1 H2 पॉजिटिव होते हैं, F भी पॉजिटिव होता है, P पॉजिटिव होता है, M पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस में हमेशा एक ही टाइप का रहता है, मतलब सेम सब, चाहे वो आभासी बन रहा हो चाहे वास्तविक बना हो। H1 पॉजिटिव रहेगा, H2 पॉजिटिव रहेगा, M भी पॉजिटिव रहेगा। बस यहाँ से U V F और P ये चारों माइनस रखे रहेंगे। और इसी के साथ जो ये आज का टॉपिक है ये ख़त्म होता है। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल यानी कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।